आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू के बारे में। रेसिड्यू ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। रेसिड्यू RESIDUE रेसिड्यू। रेसिड्यू ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। डेफिनेशन पहले देख लीजिए क्या कहता है। द कोफिशिएंट ऑफ z minus a to the power minus 1, z minus a to the power minus 1 in the expansion of, in the Lorentz expansion of fz around z is equal to a. The coefficient of z minus a to the power minus 1 in the Lorentz expansion of fz around z is equal to a is called residue of fz at z is equal to a. लॉरेंट्स एक्सपेंशन जो है fz का, उसमें जो z माइनस a टू द पावर माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाइड होगा, वह कहलाएगा z बराबर a के राउंड fz का रेसिड्यू। वी नो दैट लॉरेंस एक्सपेंशन around expansion of fz around z is equal to a is fz is equal to summation n from 0 to infinity a n z minus a to the power n plus summation n from 1 to infinity b n z minus a to the power minus n। और इसके साथ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a स्क्वायर प्लस a3 z माइनस a होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस b1 z माइनस a टू द पावर माइनस 1 प्लस b2 z माइनस a टू द पावर माइनस 2 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है लॉरेंट्स एक्सपेंशन। कहीं कहीं हम लोग पिछले में लिखे इसके, इस b1 की जगह पर लिखे a माइनस 1, b2 की जगह पर लिखे a माइनस 2, सब बात एक ही है। तो इसमें इस एक्सपेंशन में, इस लॉरेंट्स एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट है z माइनस a का पावर माइनस 1 का, कौन सा कोफिशिएंट है यहाँ पर आंख से देख रहे हैं, कौन है कोफिशिएंट z माइनस a टू द पावर माइनस 1 का? The coefficient of z minus a to the power minus 1 is clearly b1. So residue of fz at z is equal to a is b1. And therefore coefficient of z minus a to the power minus 1 is equal to b1. And so residue fa, रेसिड्यू ऑफ fz at z is equal to a, RES रेसिड्यू ऑफ रेसिड्यू f मतलब रेसिड्यू ऑफ fz around z is equal to a is equal to b1। अब इस b1 का वैल्यू कहां से निकालेंगे? आपको याद होगा, फिर मैंने लिखा था जब पढ़े थे लॉरेंट्स एक्सपेंशन, तो ये जो एक्सपेंशन है fz is equal to summation n from 0 to infinity a n z minus a to the power n plus n equal to 1 to infinity bn z minus n। इसमें वेयर मैंने लिखाया था bn का वैल्यू, bn इक्वल टू होता है 1 बाई 2 पाई i इंटीग्रल ओवर c ft dt बाई t माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1। ये वैल्यू है bn का इस एक्सपेंशन में, लॉरेंट्स में। देयरफॉर b1 कितना हो जाएगा? b1 इक्वल टू जहां जहां इसमें n तहां तहां बढ़ेंगे 1,
this will be equal to 1 by 2 pi I integral over c ft dt by t minus a to the power 0 minus 1 plus 1 0. This is equal to 1 by 2 pi I integral over c ft dt, and this is equal to 1 by 2 pi I integral over c fz dz ft dt हो चाहे fz dz तो बात एक ही है, लिमिट सेम हो तो यहाँ भर देंगे। b1 का वैल्यू आ गया है, दिस इज योर b1 1 by 2 pi I 1 by 2 pi I integral over c fz dz, और दिस इज इक्वल टू कैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखते हैं बहुत लोग, क्लोज कर, तो b1 is equal to 1 by 2 pi I integral over c fz dz, तो रेसिड्यू fa, रेसिड्यू ऑफ fz at z is equal to a, रेसिड्यू fa is equal to 1 by 2 pi I integral over c fz dz, and so अगर निकालना हो, इंटीग्रल निकालना हो fz का क्लोज कर्व c में, तो दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 pi I टाइम्स रेसिड्यू fa, and therefore integral over c fz is equal to pi I times residue of fz at z is equal to a, ये फॉर्मूला हो गया। फिर से देख लीजिएगा एक बार, यही है लॉरेंस एक्सपेंशन, इसमें जो इस z माइनस a का पावर माइनस 1 का जो कोफिशिएंट है इसका b1, वही fz का रेसिड्यू कहलाएगा अराउंड z इक्वल टू a, एंड देयरफॉर रेसिड्यू fa इक्वल टू b1, और इस b1 का वैल्यू निकालेंगे लॉरेंस एक्सपेंशन में जो फॉर्मूला है bn का, यह लॉरेंस एक्सपेंशन fz टू दिस मच इतना प्लस इतना, वेयर a is equal to 1 by 2 pi I integral over c ft dt by t minus a का पावर n plus 1, और bn है 1 by 2 pi I integral over c ft dt by t minus a का पावर minus n plus 1। इस bn के वैल्यू से हम निकाल लिया b1, ये वैल्यू पुट कर दिया, तो रेसिड्यू fa 1 by 2 pi I integral over c fz dz, और so integral c fz dz to 2 pi I times रेसिड्यू ऑफ f। और इसी पर एक है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है विद इन ए क्लोज कर्व C, देन उस फंक्शन इंटीग्रल का, फंक्शन का जो इंटीग्रल है, फंक्शन एनालिटिक है विद इन ए क्लोज कर्व C, देन इंटीग्रल ओवर C fz dz will be equal to 2 pi I times sum of residues at the poles। उस फंक्शन का जो पोल निकाल लेंगे, उस पोल पर रेसिड्यू निकाल लेंगे और 2 pi I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी इफ फंक्शन fz is analytic inside a closed curve C, then integral over C fz dz to 2 pi I times sum of residues at the poles। तो उस फंक्शन का पहले पोल निकालेंगे, उस पोल पर रेसिड्यू निकालेंगे, दोनों रेसिड्यू जितना भी आएगा रेसिड्यू उसको ऐड करके और 2 pi I में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फंक्शन का निकल जाएगा इंटीग्रल विद इन द गिवन क्लोज कर्व C। तो इंटीग्रल ओवर C fz dz इक्वल टू 2 pi I टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज एट द पोल्स। उसी रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन, इफ ऐसा है, उसको लिख सकते हैं, आएगा ऑब्जेक्टिव में, इफ ए फंक्शन fz be analytic within a closed curve C, within a closed curve C, except
a finite number of singular points. Then singular points within C, then integral over C fz dz is equal to 2 pi I times sum of residues at the singular points within C. अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग रेसिड्यू, रेसिड्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला है, और फिर हम लोग कैसे उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रेसिड्यू का प्रॉब्लम।